कोई भी जो बोलता है, बात करता है, तो वो अपने को कुछ बना के, कुछ समझ के बात करता है। तो बोला गया कि एक तो भाषा होती है बकरी वाली बोली, जैसे बकरी मैं करती है और अपने को कमज़ोर भी जानती है। और एक शेर भी अपनी गर्जना करता है, वो मैं नहीं करता, वो गर्जना करता है। शेर भी अपने को जान रहा है, मगर वो अपने को जंगल का राजा, शक्तिशाली जानता है। बोलता तो वो भी है, मैं उसके अंदर भी है, लेकिन वो अपने को शक्तिशाली समझता है, राजा। और जो बकरी है बोलती वो भी है, लेकिन वो अपने को कमज़ोर समझती है। शेर को देखते ही भाग जाएगी, डरेगी। पिंजरे के अंदर बंद है मान लो बकरी, और शेर बाहर से जाए तो भी डरेगी। शेर पिंजरे में बंद है, बकरी बाहर से उसको दिखाए बकरी को कि ये शेर, तो भी डरेगी, क्योंकि वो अपने को कमज़ोर जानती है। तो संसार में जो लोग भी जीव भाव में रहते हैं, वो अपने को कमज़ोर जानते हैं। भाषा तो उनकी मैं वाली होती है, जीव भाव वाली मैं करते हैं, लेकिन अपने को कमज़ोर जानते हैं। इसीलिए वो बात बात में भयभीत होते रहते हैं, डरते रहते हैं। ज्ञानी भी कभी मैं बोलता हुआ दिखता है, प्रसंग जैसा चलता है वैसी उसकी भाषा कभी आपको दिखेगी। कृष्ण भगवान ने भी मैं की, मैं इसमें भी हूँ, मैं उसमें भी हूँ, मैं सब में हूँ, उसने भी बोला प्रसंग के हिसाब से, उस समय उन्होंने बोला। लेकिन वो मैं बोलने पर भी वो अपने को तो सर्वशक्तिशाली मानते हैं। तो हम जब कोई भी किसी से बात करें, बोलें, तो अपने अंदर रियलाइज करें कि हम क्या बन के बात कर रहे हैं। हम जीव बन के बात करते हैं कि हम ब्रह्म हो के बात करते हैं। हम कमज़ोर बन के बात करते हैं कि हम अपने को शक्तिशाली बना के बात करते हैं। अपने को क्या समझ के हम बात करते। दूसरे से तो कह देंगे तुम मुझे समझते क्या हो, अपने से पूछो तुम अपने को समझते क्या हो। अपने को भी तो समझो, अपने को ब्रह्म जानते हो, आत्मा जानते हो, या अपने को जीव जानते हो। तुम क्या समझते हो? जो पहले समझते थे वो अब नहीं समझना है। पहले संसार को सच समझते थे और अपने को देह मानते थे। अपने को देह मानना ही यही मेरा रूप है, यही सच समझते थे। लेकिन वशिष्ठ मुनि ने बोला है कि हे राम जी, जगत बना ही नहीं है। अब वो बोलते थे दिखाई तो दे रहा है, इनकार भी नहीं कर सकते, नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई तो दे रहा है। तो उसके उत्तर में भगवान से बोलते थे गुरु कि दिखाई तो सपना भी देता है, मगर सपना देखते समय सच लगता है, जागृत अवस्था में तो सच नहीं है। तो ये सपना है सारा, हम अज्ञानता की नींद में हैं, इसलिए हमको सच दिखता है। गुरु हमको अज्ञानता की नींद से जगा देता है, सपने से जगाए गुरु जी। गुरु हमको सपने से जगाते हैं। तो हम जब ज्ञान में आते हैं, हमारा विवेक जागृत हो जाता है, हम आत्म जागृति में आ जाते हैं, तो हमको ये आंखों से दिखते हुए भी सपना ही लगता है। वो बंद आंखों में नींद में सपना देखा, ये तो जागते में जो शरीर जागा हुआ है, जागृत अवस्था जो शरीर की अवस्था है, इसमें जागे में भी हम खुली आंखों से देख रहे हैं, जागती आंखों से देखते हैं। मगर ये जागती आंखों से भी जो देखते हो वो सपना ही है, भले दिखाई दे रहा है। इसके लिए कई एग्जाम्पल होते हैं, जैसे मृत कृष्णा का जल है, दूर से आपको जल दिखाई दे रहा है मगर उसमें जल नहीं है। एक एग्जाम्पल आता है रज्जू में सर्प, तो रज्जू मतलब रस्सी, रस्सी में सांप। हमको भ्रम हो जाता है, अंधेरा है, हल्का हल्का प्रकाश है, आप रात में उठे और आपको एकदम निगाह चली गई उस रस्सी पे कि आपको पता नहीं था किसी ने वहां पे कोई रस्सी छोड़ दी थी, डाल दी थी। आप उठ के जैसे जागते हो तो देखते के साथ ही क्या आभास होता है, शायद ये सांप है। आपको ये विचार आया, अरे सांप, कितनी तेज धड़कन बढ़ जाएगी दिल की, कितने घबरा जाओगे। है वो रस्सी, मगर हमने उसको सांप समझ लिया, क्योंकि उसकी आकृति हमको वैसी दिख रही थी, आकार उसका वैसा दिख रहा था, और हमें ये एहसास ही नहीं था कि वहां रस्सी हो सकती है। तो लगता है ये क्या आया, तो सांप ही आया इसका मतलब।
पहले से ही तो धारणा वैसी बनी होती है। बहुत तेज डर जाते हैं, एकदम भागेंगे डर के, सांप है, और जल्दी से रोशनी करेंगे। आप करोगे या आपका चीख सुन के, आपका शोर सुन के कोई आएगा, वो जल्दी से पहले लाइट जलाएगा, फिर रोशनी को तेज करें, देखें। एकदम से अगर तेज रोशनी जैसे की तो लगेगा अरे ये सांप तो नहीं है, ये तो रस्सी है। तो लगेगा अरे मैं तो जैसे भूल गया था, या ये मेरी गलतफहमी थी। आप आंखों से देख भी रहे हो कि ये रस्सी है, लेकिन उसको सांप समझ के जो आपके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी, जो आपको अंदर में डर समा गया था, तो वो डर जाते जाते जाता है। आया तो एक पल में, वो भय तो एक पल में आया। जैसे ही आपको लगा सांप है, आपके अंदर में तुरंत बहुत तेज से दिल की धड़कन तेज, भयभीत हो गए। फिर बोलोगे अरे मैंने ना इसको सांप समझ लिया, देखो मेरा दिल ना अभी तक कितनी जोर जोर धड़क रहा है, मैं तो अभी तक जैसे विश्वास आँख से देख के भी, विश्वास करके भी मैं अपने आप को नॉर्मल अभी करूँगी। सांप होता तो क्या होता, या ये है रस्सी, लेकिन हम अभी जैसे नॉर्मल होने में हमको समय लग रहा है। तो ऐसे ही इस संसार को हम सच समझते हैं, गुरु ज्ञान देता है, हमें समझ में भी आया, ज्ञान का प्रकाश हुआ, आपको समझ में भी आया कि ये मिथ्या है। लेकिन जो उसको हमने इतना सत्य मान रखा था, उससे मिथ्या भाव में आने में ज्ञान का प्रकाश होने के बाद भी आपको थोड़ा समय तो लग जाता है। जो जितना ज़्यादा समझदार होगा, उसको सत्य को समझने में उतना कम समय लगेगा, और जो समझना ही नहीं चाहता है तो उसको टाइम लग जाता है। हम जितनी जल्दी हो सके गुरु की बात मान लें कि ये जगत मिथ्या है, तो हम समझदार हैं और हम ज्ञान में उन्नति करेंगे, अपने आत्मिक आनंद में भी रहेंगे। लेकिन हम गुरु की बात को नहीं मानते। ये समझ में आने लग जाता है किसी किसी को कि नहीं, ये जो है कह रहे हैं रस्सी, मगर ये है तो सांप। अब उसको जाके देखो, परखो, तब पता चलेगा। जांचने परखने के लिए आपको भय लगता है, अगर ये सांप हुआ तो मुझे काट लेगा, तो उसको परखने भी नहीं जाना चाहते कई लोग। लेकिन कोई जाता है परखने के लिए, हाँ मैं देखता हूँ, डरते डरते उठाएगा, हाथ से देख नहीं, अच्छी तरह परख लेगा, नहीं ये रस्सी ही है, ये सांप नहीं है। अब उसमें कभी भी सांप था ही नहीं ना, रस्सी में तीनों कालों में सांप नहीं था, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, और बाद में भी उसमें सांप नहीं आ जाएगा। उसमें तो हमने पक्का कर लिया। लेकिन ज्ञान को इतना पक्का करो कि जगत पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, और बाद में भी जगत नहीं होगा। पहले भी ब्रह्म था, आज भी ब्रह्म है, बाद में भी ब्रह्म रहेगा। ये हमको अभी पक्का करना है। जो गुरु की बात पे विश्वास कर लेते हैं, वो कहते हैं ठीक है, गुरु का ज्ञान तो अनुभव का ज्ञान है, उनकी बात सही है, और आप भी जितने अनुभवी बनते जाओगे, आप उनको समझते जाओगे। और गुरु तो आपको ज्ञान दे के आपको फ्री छोड़ देता है कि आप परखो जाके। अगर हमने कहा है ये मिथ्या है, इसमें कोई सार नहीं है, तो तुम उसको परख के आओ, रस्सी को परखो, इसमें सांप है कि नहीं है। आप जांचना परखना भी नहीं चाहते। गुरु ने अगर कहा स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुन की यही रीति, अरे उसके तो स्वार्थ से करते होंगे संबंधी, मेरे संबंधी तो मुझे बड़ा प्यार करते हैं। वो कब तक प्यार करते हैं? जब तक तुमसे उनको सुख मिलता है, या तुमसे तुम्हारी कोई संपत्ति या कोई भी किसी प्रकार की तुमसे उनको मदद की उम्मीद होती है, तब तक वो तुमको प्यार करते दिखते हैं। और अगर आप उनकी मनोकामना पूरी नहीं करते हो, तो फिर उनका प्यार कहाँ चला जाता है। आप अगर अपने संबंधियों को, मान लो आपके 2 भाई हैं, आप एक को कुछ अधिक कर दो, दूसरे को कम कर दो, तो वो आपसे प्रेम करना ख़त्म कर देंगे। आपको लगेगा ये ज़्यादा ज़रूरत में है, इसके आर्थिक स्थिति या इसके कोई और कारण,
तो मैंने इसकी अधिक मदद कर दी, उसकी कम की, वो तो समर्थ है, या उसको कम दे दिया, उसको ज़्यादा दे दिया। अपने ही बेटों को, अपने ही आपके 2 बेटे हैं उनको, तो उसमें वो उसको ज़्यादा प्यार करता है, हमें कम करता है, इसलिए हम इससे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कम करता है तो करता तो है ना, फिर आप उससे बिल्कुल ही प्यार नहीं करोगे कि नहीं, उसके अंदर ना कम ज़्यादा का भेदभाव है, तो वो कम भी तुमको प्रेम कर तो रहा है, तो तुम तो कम भी नहीं कर रहे हो, तुम तो और वैर रख रहे हो, तुम तो और द्वेष कर रहे हो। तो ये गुरु कहता है। आप बोलते नहीं हमारे तो नहीं ऐसे हैं, लेकिन जब आप परखोगे उनको तो आपको पता चलेगा गुरु जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं। संसार में किसी को भी अपना मानो नहीं। गुरुजी बोलते थे अपनी सगी नहीं देह, तुम्हारी अपनी देह भी सगी नहीं है, वो भी तुम्हारा साथ कब छोड़ दे तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम्हारे से कब उसमें लगे कि अब मेरे से इससे काम ही नहीं हो पा रहा, मैं काम नहीं ले पा रहा हूँ। शरीर कभी आपका अचानक चलते चलते रुक जाता है, आप रात को ठीक से सोए, रात ही रात में आपकी तबीयत खराब हुई, सवेरे आप उठ ही नहीं पा रहे हो। प्लान तो बहुत किया, सवेरे उठ के ना इतने सारे कपड़े धोऊंगी, ये काम करूंगी, बिस्तर से ही नहीं उठ पा रहे हो, कमर जकड़ गई, घुटने दर्द कर गए, बुखार आया, पेट दर्द हुआ, कोई भी समस्या आ गई, तो आपकी तो सारी प्लानिंग रखी रह गई। अरे हमें क्या पता था शरीर बीमार पड़ जाएगा। कभी अचानक से बीमार पड़ जाता है, या आप उठ रहे हो, आपका पैर मुड़ गया, आपके पैर में ही फ्रैक्चर हो गया मान लो, आपकी तो ट्रेन थी आज जाने के लिए, तो आपको तो कैंसिल करानी पड़ेगी। अचानक से होता है ना। अब बोलो शरीर को इसी दिन बीमार पड़ना था, शरीर को आज ही ऐसा होना था, बाद में हो जाता, तो आपका कहना कहाँ सुनता है आपका शरीर। जो आपका कहना नहीं मानता उससे कहते हैं ना मेरा नहीं है, देखो मेरा कहना नहीं मानता, तो शरीर भी तो तेरा कहना नहीं मानता, वो भी तो तुम्हारा नहीं है ना। इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। जब तक ये शरीर तुम्हारे को साथ दे रहा है, इसका साथ लेके कोई बड़ा सौदा कर लो। छोटे छोटे कामों में अपना समय मत बर्बाद करो, बड़ा काम परमात्मा को पाने का काम वो कर लो। बाकी मिट्टी से खेलते हो बार बार किस लिए, और टूटे हुए खिलौनों से प्यार किस लिए। ये संसार में तो सब मिट्टी है ना, उसी से मन बहलाते रहते। आप सीप में चांदी समझ लेते हो, जो खाली सीप होती है ना रेत में, समुद्र किनारे रेत बहुत होती है, उधर कई बार बच्चे खेलते रहते हैं, उसमें से क्या क्या सब रंगीन पत्थर सीप और सब इकट्ठे करते रहते हैं, उनको लगता है हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है ये, जैसे हीरे मोती इकट्ठे कर लिए। और उसको आप चमकती वो ऐसी है जैसे चांदी है, मगर उसमें चांदी है तो नहीं, दिखती है वो चांदी की तरीके से। तो संसार में हमें सुख का आभास होता है, मगर सुख में है उसमें है नहीं। सुख तुम्हारे विचार में है। कोई भी जहां पर भी आपका विचार है तो वहां आपका सुख है, जहां आपका विचार नहीं है वहां पर सुख नहीं है। आपके ज्ञान का विचार आप रखोगे तो आपको अपने में ही सुख नजर आएगा। सुख वैसे भी बाहर नहीं है, आप ही के विचार में। आपको कोई चीज लगता है ये मुझे सुखी कर रही है तो सुखी कर रही है, ये मुझे दुखी करती है दुखी कर रही है। परिस्थिति तो वही है, कोई घटना भी वही घट रही है। एक ही घटना घटी, किसी को बड़ा सुख देके गई, किसी को बड़ा दुख देके गई। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, कोई और परेशानी आती है, कोई उसमें से बड़ा फायदा ले लेता है, कोई का बड़ा नुकसान हो जाता है। सब अपने विचार में है। तभी बोला गया कि ना सुख ग्रस्त विच ना सुख छट गईया। आपके ग्रस्त में लिपायमान रहने में भी सुख नहीं है, और उसको छोड़ के वन में चले जाने में भी सुख नहीं है। और सुख है एक विचार विच, जो संतन शरण पड़े, जो संतों की शरण में पड़ जाते हैं जाके, उनको ही ज्ञान का विचार मिलता है, और उस ज्ञान के विचार से वो अपने को सुखी कर लेते हैं। तो संसार को हर पल समझो, गुरु ने कहा है, और ये अनुभव का ज्ञान है। अनुभव का ज्ञान उज्जवलता की वाणी। अभी हम लोग की बात चल ही रही थी कि कभी कोई बहुत बड़ी उम्र का व्यक्ति दुनिया से चला जाता है, और जो
बहुत कुछ कार्य कर रहा था। कोई वैज्ञानिक होता है, साइंटिस्ट, कोई किसी पार्टी का बड़ा नेता होता है, या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, किसी भी फील्ड में जिसके पास बहुत कार्य करने के लिए उसने किया था और अनुभव जिसके पास बहुत था, वो अपनी उम्र पे आके बहुत बड़ी उम्र में उसके प्राण जाते हैं। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जिस समय ऐसे किसी के प्राण चले जाते हैं तो उसके देहांत पे जो शोक संवेदनाएं दी जाती हैं, तो बाकी और लोग जो नेता मंत्री और लोग भी जो होते हैं, तो वो उनके लिए कहते हैं कि इनके जाने से बहुत हानि हो गई, देश की बड़ी हानि हुई, समाज की बड़ी हानि हो गई, क्षति हो गई, बहुत लॉस हो गया। तो बचपन में हम समझते थे कि इतने बूढ़े जाएंगे ही दुनिया से, तो उनके जाने से हानि कैसे हो गई, उनको तो जाना ही है, तो ऐसा क्यों कह देते हैं उनके जाने से हानि हो गई, उनके रहने से क्या लाभ होता होगा। बाद में समझ में आया बड़े होने पे कि उनके जाने से उनके साथ उनका पूरा अनुभव भी तो चला गया। वो कितने अनुभवी थे, उनको जिस फील्ड में थे उस फील्ड में वो कितने एक्सपर्ट थे, और उनसे कितने लोग बहुत कुछ सीखते। अभी नई जनरेशन उनसे अभी और भी सीखती, आने वाली जनरेशन। और अगर उनसे सबने पूरा एज इट इज़ उनको नहीं जाना, नहीं सीखा, तो हानि तो हुई। वो रहते तो और गाइड करते रहते सबको, और अच्छे से सबका जीवन अच्छे चलता। लेकिन अब जैसे वो नहीं है, तो अब बाकी ने जितना ज्ञान पक्का किया है अपनी अपनी फील्ड में, उस हिसाब से फिर वो उतनी मेहनत करके कब उतने अनुभवी बनेंगे, कब करेंगे। तो घर में भी आप देखो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके पास बड़े अनुभव होते हैं, मगर अगर बच्चे जवान उनसे सीख लेते हैं तो वो भी उतने ही एक्सपर्ट बनते हैं। और अभी पूरा नहीं सीख पाते हैं तो लगता है कि देखो इतनी जल्दी, या भले उम्र थी चले गए मगर हम उनसे पूरा फ़ायदा नहीं ले पाए। अभी तो हमको उनसे कुछ फ़ायदा और लेना था, अनुभव लेना था, हमको उनसे बहुत कुछ शिक्षा लेनी थी, तो लॉस हो जाता है ना। उतना अनुभव अब कौन देगा। कोई पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी है, उसका शरीर नहीं रहता है, तो फिर उतने ऊंची बात, उतना अनुभव की बात अब हमें कौन बताएगा। अगर उसका संग करके लोगों ने, जिन जिन लोगों ने पूरा का पूरा कैच किया होगा तो बताएंगे। और फिर उसके बावजूद भी एक्सपीरियंस जो होता है वो तो काउंट करता है ना, अनुभव जो काउंट करता है। तो हमें उनके जाने का भी लॉस होता है, तो हमको हर एक की जैसे कि संभाल करनी है। आयु तो जिसकी जितनी है उतनी रहेगी, लेकिन जब तक जो है हम उससे पूरा ज्ञान ले लें, जिस फील्ड में भी है। केवल ब्रह्म ज्ञान की क्लास की बात नहीं चल रही है, लेकिन जो जिस फील्ड में भी है उसके पास जो भी ज्ञान है, आपका अगर उससे उठना बैठना होता है तो आप उससे शिक्षा लो, सीखो, और संभाल करनी चाहिए कि कदर करें, संभाल करें और कदर करें, कि ये मतलब कि ऐसे ही ना परेशान होके चला जाए दुनिया से। हमें उनकी कदर करनी है कि उन्होंने इतनी बड़ी आयु तक अपने घर को, परिवार को, समाज को, देश को, प्रकृति को, परमात्मा को, सबको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सेवाएं दी हैं उन्होंने। तो हमें उन बड़े बुजुर्गों की भी, बड़ों की भी हमको इज्जत, हमको कदर करनी है, संभालना है। जवान जो है उनको भी संभालना, क्योंकि वो भी बहुत कुछ करेंगे। जो कार्य बड़ी उम्र के बूढ़े नहीं कर सकते वो जवान करते हैं, तो हमें उनकी भी बहुत संभाल करनी है। अब वो सीखना नहीं चाहते हैं, अपने आगे किसी को समझते नहीं है, लेकिन उनको संभालना। इतनी तेज़ ड्राइविंग करेंगे, फिर एक्सीडेंट होगा, फिर दुनिया से जाएंगे, या कहना नहीं मानेंगे, अनाप शनाप आदतें, क्या क्या खाएंगे पिएंगे, उससे उनका शरीर खराब हो जाएगा, जल्दी चले जाएंगे। टेंशन करेंगे, सोच विचार करेंगे तो दुनिया से चले जाएंगे जल्दी। कहीं पे ऐसे अपना सहन शक्ति नहीं रखेंगे, खुद ही सुसाइड कर लेंगे, तैश में आके जल्दी चले जाएंगे, सहन शक्ति है ही नहीं।
एक दिन अभी टीवी में न्यूज़ देख रहे थे कि कोई पति पत्नी आपस में बहुत झगड़ा करते थे, घर वाले समझाएं और नहीं समझते थे। बच्चे दो, एक तो छोटा बच्चा बिल्कुल जैसे चल भी नहीं सकता, गोद का बच्चा, कुछ 1 साल का भी नहीं था, कुछ महीनों का होगा बच्चा, और एक अपना 2-2.5 साल का बच्चा होगा, 2 बच्चे। खूब झगड़ा किया, पति पत्नी ने बहुत झगड़ा किया, और दोनों बच्चों को लेके उनके बच्चों की दादी और बुआ वगैरह परिवार में सब लोग होते हैं, वो बच्चों को लेके एक कमरे के पति पत्नी झगड़ रहे, मानते नहीं। अब झगड़ा आए दिन होता था, चुप हो जाते थे, फिर शांत हो जाते थे। तो ऐसे झगड़ा करते रहे, शोर सुनाई दे रहा था। उन्होंने कहा रोज का झगड़ा है इनका, सुनते हैं नहीं, अपने आप लड़ झगड़ के चुप हो जाएंगे, सो जाएंगे। और उस दिन इतना झगड़ा किया कि झगड़े के बाद शोर खत्म हो गया और देखा कि दोनों ने फंदे में लटक के आत्महत्या कर ली, पति पत्नी दोनों ने। और सवेरे दरवाज़ा नहीं खुला, फिर देखा, फिर पुलिस आई, देखा तो ऐसे हैं। तो सहन शक्ति नहीं है ना। अगर सहन शक्ति हो तो तुम पता नहीं अभी कितना सारा कार्य कर सकते हो। अब खुद तो चले गए दुनिया से माता पिता दोनों, अब छोटे छोटे बच्चे, अब उनको बेचारे बूढ़े दादा दादी या नानी नाना नानी और लोग पाल लें उनको, क्या करें। परेशानी कितनी हो जाती है। तो मनुष्य के अंदर में सहनशीलता नहीं होती, उस वजह से वो अपना नुकसान कर लेता है। तो उसने केवल अपना नुकसान थोड़ी किया, उसने उन बच्चों का कितना नुकसान किया। जो बच्चों को माता पिता की ज़रूरत थी, गाइडेंस उनको चाहिए थी, ममता चाहिए थी, लालन पालन जो माँ और पिता करते, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पे डाल के, और बच्चों का तो लॉस करके गए। तो हानि तो होती है कि नहीं। जवान अगर दुनिया से जाते हैं तो भी हानि होती है, केवल परिवार की नहीं होती है। लेकिन वो अभी बहुत कुछ कार्य करते। गृहस्थ आश्रम तो बहुत बड़ा आश्रम बोला जाता है, बाकी तीनों आश्रमों का लालन पालन वही करता है, अपना भी और स्वयं का। तो आप जवान हो तो आपको तो जैसे बहुत कुछ कर सकते हो, बूढ़ों की भी संभाल करोगे, बच्चों की भी संभाल करोगे, अपनी भी करोगे, सबके लिए बहुत कुछ करोगे। तो ऐसे अपने को ख़त्म करते हैं या एक्सीडेंटली कोई ऐसे चले जाते हैं तो लॉस तो होता है ना। जवान के जाने का भी कितना बड़ा लॉस होता है। अगर जवान चले जाएं, बूढ़े रह जाएं, तो भी क्या होगा, देश का भी, बच्चों का भी। अगर दुनिया से बच्चे चले जाते हैं तो वो भी बड़ा लॉस होता है, क्योंकि वो ही बच्चे तो आगे चल के कार्य करेंगे। अगर बच्चे ना हों तो बूढ़े कब तक रहेंगे दुनिया में, जवान भी बूढ़े हो जाएंगे, तो फिर आगे क्या होगा। तो हर आयु में किसी का भी जाना किसी ना किसी प्रकार से, एक अकेले उसके लिए, सबके लिए लॉस का कारण बनता है, हानि सबकी होती है। तो हमें सबकी संभाल करनी है ना, बच्चों की भी, जवान की भी, बूढ़ों की भी, हर एक की संभाल करनी है। और उनको ज्ञान के ऐसे विचार देने हैं ताकि वो अपनी स्वयं की भी रक्षा करना सीख जाए। आप जहाँ तक रक्षा कर सकते हो वहाँ तक रक्षा करोगे, मगर अगले को खुद को भी पता हो कि मेरे क्या कार्य करने से मेरी वास्तव में रक्षा होगी। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। मनुष्य बाकी 84 लाख योनियों की भी तो सेवा करता है, प्रकृति की भी सेवा करता है। बाकी तो सब लोग अपना अपने कार्य कर रहे हैं, वो योगदान दे रहे हैं, लेकिन मनुष्य तो सबके लिए कर रहा है। इसीलिए मनुष्य तन को सबसे श्रेष्ठ बोला गया। तो हमें हर एक की संभाल भी करनी है, और सबसे अच्छी संभाल ज्ञान से होती है। जब हमको सत्संग मिल जाता है, हमें गुरु मिल जाता है, तब आप देखो कि हम जैसे अपने भी श्वासों की, अपने जीवन की कदर करना सीख जाते हैं। अपनी शक्ति को हम व्यर्थ नहीं गंवाते हैं, अपनी आयु को हम व्यर्थ नहीं गंवाते हैं। हम एक एक पल का जैसे सदुपयोग कर लेते हैं। ईश्वर की प्राप्ति भी, और ये लोक सुखी परलोक सुखी, अपने लिए भी, और सबको सुखी करने में आप लग जाते हो, सबको सही मार्गदर्शन देने में आप लग जाते हो। तो आपको तो अपनी खुद की भी संभाल करनी है, और गुरु तो सबकी करता है और हमको करना सिखाता भी है। उसने हमको सच बता दिया। कोई सोचे कि शरीर तो मिथ्या है, ये तो वैसे भी जाने वाला है, तो हमें इसकी क्या संभाल करनी है। हमारे को आसक्ति है क्या अपने शरीर में, निरासक्त होके रहना है, वो पॉइंट एक अलग है।
लेकिन जब तक भगवान ने दिया तब तक वो अमानत है, तो अमानत को तो संभालना है। कोई आपको अपनी कोई चीज़ रखने के लिए दे जाए तो क्या उसकी कदर नहीं करोगे? दूसरे की चीज़ की तो और ज़्यादा संभाल करोगे। अरे आएगा मांगने के लिए तो हमें उसको देना है। अपनी चीज़ चल चाहे खराब हो जाए, अगले की संभाल के रखो भाई। तो भगवान ने जो कुछ दिया है सब भगवान की अमानत है, तुम्हारी तो है नहीं, तो हमें संभाल के भी तो रखना है ना। भगवान तो आएगा लेने के लिए, अपनी वस्तु लेने के लिए आएगा, ये शरीर लेने के लिए आएगा। और हमने अगर इसको खराब किया होगा तो फिर भगवान को जैसे कि लगेगा दुख बुरा, और हम उसके दोषी भी हो जाएंगे। वो तो जीव को बोलेगा ना कि मैंने तुमको इतनी सुंदर काया दी, इतना सुंदर तुमको शरीर दिया, और इतनी अच्छी बुद्धि दी, इतनी अच्छी सब समझ दी, लेकिन इससे तुमने कितना खराब किया। तो जिसने किया है तो उसको फिर दंड भी तो मिलता है। बुरे कर्म का तुमको बुरा दंड भी तो मिलता है। तो हमें संभाल सबकी करनी है, और ज्ञानवान तो हर एक को बनना है। हर एक राही को सत्संग की ज़रूरत है। सत्संग से ही हम सही सबको बात बता सकते हैं, सही मार्ग पे सबको हम चला सकते हैं। अंदर में बस ये एक अच्छा भाव रखो कि सबके अंदर में सद्बुद्धि रहे, सबके अंदर बुद्धि अच्छी हो, और जहाँ तक जिनसे भी आपकी बातचीत हो उनको आप ज्ञान के विचार देते जाओ। ये नहीं कि हमको सत्संग पसंद नहीं है, उसको पसंद नहीं आएगा। सत्संग तो हर एक को पसंद आएगा। आप पसंद के तरीके से उसको समझाओ, बताओ। बच्चों को खाना पसंद नहीं आता तो अलग अलग तरीके से देते हो ना उसको खाने के लिए। दूध नहीं पीना चाहता है बच्चा, अरे चाय में मिला के दे दिया, अच्छा बॉर्नवीटा डाल दिया, अच्छा उसको दही जमा के दे दिया, उसकी खीर बना दी, उसका कस्टर्ड बना दिया, कुछ ना कुछ तरीका अपना लिया कि ये दूध जो है इस तरीके नहीं तो उस तरीके पी ले, उसमें कोई और फ्लेवर डाल दिया, मैंगो शेक, बनाना शेक कुछ बना के दे देते हैं, क्योंकि आपको देना होता है। अभी दलिया दें, कहीं कुछ और दें, कि इसको दूध इस बहाने से मिलना चाहिए। डायरेक्ट नहीं पीता है तो इस तरह से दें। तो कोई ऐसे सीधे सीधे सत्संग में नहीं आना चाहता, ज्ञान नहीं सुनना चाहता, तो आप किसी न किसी तरीके से उसके अंदर डालो तो ज्ञान, उतनी तो समझ रखो। तो अपने वाणी के स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। बोलना तो अच्छा हो या कर्म तो हमारे अच्छे हो जाएं, कुछ ऐसा तो करें कि हम सबके प्यारे बन जाएं, सबके प्रिय बन जाएं। तो किसी ना किसी तरीके से जिसके साथ भी आप बैठो, मिलो, बात करो, आपका अंदर में ये लक्ष्य होना चाहिए कि इसको मुझे ज्ञान देना है, इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से। वो समझदार बनो और वो युक्ति आप गुरु से लेते चले जाओ। गुरु तो आपको रोज रोज तरह तरह की युक्तियां बताता है, और किसी को भी आप दे पाओगे जब आपने अपने जीवन में उतारा होगा। आप खुद क्या बन के बैठे हो? आप बकरी बन के बैठे हो कि शेर बन के बैठे हो? आप अज्ञानी बन के बैठे हो कि ज्ञानवान बन के बैठे हो? अपने को ज्ञानवान बनाओ। जो मजबूत पेड़ होता है उसकी छाया में सब आश्रय ले लेते हैं। खुद ही हिल रहा है तो उसके नीचे से कोई निकलना नहीं चाहेगा, कहीं गिर गया हमारे पर तो क्या हो। खुद ही तुम हिलते रुलते हो तो कौन तुम्हारा सहारा लेगा। अपने को मजबूत ज्ञान से बनाओ सब लोग। तो वाणी में आगे है, जो गुरु जी की वाणी हम लोग पढ़ रहे हैं, एक है शेर की बोली और एक है बकरी की बोली। आत्माकार माना मौन और शांत। अगर तुम ब्रह्म ज्ञानी हो, आत्माकार हो, तो तुम मौन में रहोगे और शांत रहोगे। मौन तो मुख की भी और मन की भी, शांति भी बाहर से भी, हमारे हाव भाव से, और हमारे अंदर भी शांति ही होनी चाहिए, बाहर भीतर शांति। पर तुम ज्ञान की बक करते हो, मौन नहीं रह सकते, तो तुम बकते रहते हो। कोई बोलेगा ठीक है अब हम अज्ञान नहीं बोलते, अब हम ज्ञान। कोई लोगों को ज्ञान बोलने की ना एक बहुत लत लग जाती है, जिसके संग देखो उसके संग ज्ञान की बातें बोलते रहेंगे, और वो भी खुद नहीं समझे हैं, अभी खुद जीवन में नहीं उतारा। लेकिन चूंकि गुरु ने कहा है कि जो सुना है दूसरे को सुनाओ, तो बस जैसे छोटा बच्चा स्कूल से पढ़ के आता है, वहाँ पे उसको कोई पोएम सिखाई जाती है तो बस सबको सुनाता रहता है, उसको भी उसका मीनिंग पता नहीं है लेकिन बताता रहता है। तो वही हालत होती है, आप बहुत बोलते रहते हो।
बोलो, ज़रूर बोलो, लेकिन हमेशा बोलते ही तो नहीं रहोगे ना। बोलने के बाद अपने लिए भी तो कुछ उसके लिए मनन करो, विचार करो, सोचो समझो। तो बहुत अधिक बोलो नहीं। तुम मौन नहीं रह सकते तो तुम बोलते रहते हो। करतूत पशु के मानुष जात, लोग पचारा करे दिन रात। तुम अपने उद्धार की बात करो। हर समय व्यक्ति बोलता रहता है, कितना बोलता है। कभी अपने से देखे कि जहां उसको मौका मिलेगा वो नॉन स्टॉप बोलना शुरू करेगा, उसमें फुल स्टॉप नहीं लगेगी, बोलता ही जाएगा। घड़ी में देखो कितनी देर तक कोई लगातार बोलता रहता है, अपनी बात बोलता रहेगा, मगर उसमें अपने उद्धार की बात नहीं बोलेगा। जिसमें मेरा उद्धार हो वो बात नहीं बोलेंगे, अब दूसरी बातें बोलेंगे। तो का करतूत पशु के मानुष जात, लोग पचारा करे दिन रात। तुमको मनुष्य की तो जाति मिल गई, मनुष्य शरीर मिल गया, लेकिन करतूत तुम्हारे पशुओं की तरह है। पशु देखो कैसे आपस में भिड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। सड़क पे कुत्ते आपस में लड़ेंगे तो सांड आपस में लड़ेंगे तो बकरी बक्स, कोई ना कोई आप जानवर देखो आपस में झगड़ा ही करते दिख जाएंगे आपको। तो आप भी ऐसे ही करते रहते हो, हर एक से भिड़ते रहते हो, तो झगड़ा ही करते रहते हो। तो ये करतूत तो नहीं हो। वो द्वैत देखता है, पशु जो है वो द्वैत देखता है, दूसरा देखता है, ये मेरा ग्रुप है, ये तेरा ग्रुप है, वो देखता है। तो मनुष्य भी अगर द्वैत देखेगा तो वो तो करतूत उसकी पशु के बराबर ही हो गई ना। और सारा दिन लोगों की बातें करते हैं। आपके पास बात करने के लिए अगर अपने आप रिकॉर्डिंग करो सवेरे से लेकर रात तक की, फिर उसको अपनी ही बात को खुद सुनो, तो आपको लगेगा कि मैंने कितनी दूसरों के बारे में बातें बोली हैं। मैंने अपने उद्धार की एक बात भी बात नहीं बोली, ज्ञान की कितनी बात नहीं बोली, लेकिन मैंने हर समय नाम और रूप की और दूसरों के बारे में चर्चा की, दूसरे को देखा और दूसरे की चर्चा की। उसमें तुम्हारा समय गया, तुम्हारी शक्ति गई, तुम्हारी आयु उतनी नष्ट हो गई। एक एक श्वास, एक एक पल, कितना भी आप संपत्ति किसी को दे दो, कोई पलट के नहीं दे सकता। जो इतनी कीमती है, जो समय चला गया वापस नहीं आएगा, जो श्वासें खर्च हो गई वापस नहीं आएंगी। गिनती की श्वासें आपको मिली थी, तो इतनी कीमती जो आप खरीद सकते ही नहीं। आपके पता नहीं कितने संचित पुण्य कर्मों के कारण आपको उसके बदले में आपको मनुष्य शरीर मिला था, लेकिन हमने इसको व्यर्थ गंवा दिया। बड़े भाग्य तेरे जो नर्तन पाया, न यूं ही गंवाना न यूं ही गंवाना, लेकिन यूं ही गंवा रहे। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। मंजिल क्या थी, पाना क्या चाहते थे और कर क्या रहे हैं। तो ये करतूत हमारी ऐसी होती है कि हम सारा दिन लोग पचारा करते रहते हैं, प्रपंच में पड़े रहते हैं, दुनिया की बातें करते रहते हैं, सुनते भी रहेंगे वही बातें, बोलते भी वही रहेंगे। उसी बातों में अगर आपको रस आता है तो फिर आप पशु के समान ही अपने को मानो। तुम अपने उद्धार की बात करो, हमेशा अपने उद्धार की बात करो कि मेरा भला किसमें होगा। किसी से भी बात करो, आप उससे अपने लिए पूछो, मुझे बताइए मेरा भला किसमें होगा, मैं क्या करूं। गुरु के पास बैठो तो गुरु से भी ये बात करो। बाकी और अगर किसी और से आपको बात करने का अवसर मिल रहा है, आपको लग रहा है कि वो आपसे बड़ा है, समझदार है, वो आपको बता सकता है, तो आप उससे अपने उद्धार की बात करो। और या दूसरे के उद्धार की उसको बात बताओ। अगर आप ज्ञानवान हो, आप समझदार हो, तो दूसरे का भला जिसमें हो उसको वो शिक्षा दो ना। दो मित्र अगर हैं तो मित्र का क्या कर्तव्य बनता है कि दूसरे को अच्छे मार्ग पे चलाए। लेकिन एक मित्र दूसरे को कुमार्ग की तरफ, बुरे मार्ग की तरफ ले जाए तो उसका मित्र थोड़ी है वो तो उसका शत्रु हुआ। जो मित्रता का लिबास पहन के आया है लेकिन है तो उसका शत्रु, जो कि उसको गिरावट की ओर लेके जाता है। तो तुम्हें अपने उद्धार की बात करनी है या दूसरे का जिसमें कल्याण होगा, दूसरे का जिसमें उद्धार होगा, वो बात करनी है। वरना मौन में रहो, चुप रहो। इसीलिए बोला गया, मिले संत कुछ कहिए सुनिए, मिले असंत तो मुष्ट होए रहिए। जब असंत मिल जाए तो मौन हो जाओ, बात का जवाब ही नहीं दो, बिल्कुल चुप हो जाओ, क्योंकि उसकी बात का जवाब देने में अज्ञान बढ़ेगा।
तुम्हारा भी दूसरे का भी। तो आपको बातचीत अगर करनी है तो ज्ञान की चर्चा करो, अपने उद्धार की बात करो। सत्संग में आते हैं तो कहते हैं भगवान मेरी डोरी तेरे हाथ, फिर घर में जाके कहेगा कि तेरी डोरी मेरे हाथ। यहाँ तो बोलेंगे हाँ ठीक बात है भगवान मेरी डोरी तुम्हारे हाथ में, तुम ही चलाते हो, हम तो कठपुतली हैं तुम्हारी। घर में जाके बोलेंगे भगवान मेरी सुनो, मेरी मनोकामना पूरी करो, नहीं मेरी बात मानोगे तुम्हारी पूजा नहीं करूँगा, तुम्हारी तस्वीर बाहर फेंक दूंगा। तो तेरी डोरी मेरे हाथ कर लेते हो ना। और जब सत्संग में बैठोगे, नहीं नहीं भैया हमारी डोरी तो भगवान के हाथ में। तो वैसे ना भगवान तो मेरी इच्छाएं पूरी करे, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करे। अगर मेरे मन के मुताबिक भगवान काम कर रहा है तो भगवान मेरा है, वरना मेरा नहीं है। मैं इससे नाता तोड़ दूंगा, मैं इससे वास्ता नहीं रखूंगा। जैसे संसार वालों से नाता तोड़ देते हो, वास्ता नहीं रखते, तुम्हारा कहना नहीं मानते हैं, ऐसे तुम भगवान के साथ भी खेल करते रहते हो। तो ज्ञानवान कहाँ हुए फिर? तुम जगत की मिथ्या बातें सुनते ही क्यों हो? एक बात यह है कि कोई तुमको संसार की बातें सुनाता है तो तुम सुनते ही क्यों हो? उसको वहीं स्टॉप क्यों नहीं कर देते हो? आप चुपचाप सुनते रहोगे लिहाज में या किसी और कारण से, या चलो जानकारी लेने के लिए सुन लेते हैं, तो तुमको उसकी जानकारी लेके मिलेगा क्या? जगत की बातों का, प्रपंच का। कोई तुमसे संसार की किसी के नाम रूप की बातें करे, तुम चुप क्यों नहीं होते? उसको क्यों नहीं चुप कराते? बोलो हम अब सत्संग में जाते हैं, हमसे सत्संग की बात करो, वरना दूसरी बातें करने की हमें जरूरत नहीं, न सुनने की जरूरत। अपने से मेहनत करनी पड़ेगी ना, अपने मास्टर बनो, अपने से मेहनत करो, तब तुम आगे बढ़ सकते हो, तब तुम ऊंचे उठ सकते हो, तब तुम इस जगत को मिथ्या समझ सकते हो। वरना आपके लिए जगत मिथ्या सुनने में मात्र रहेगा, आप उसको समझ नहीं पाओगे। इसलिए हर एक को अपने से मेहनत की बहुत ज़रूरत है। गुरु तो मेहनत करता है, मेहनत गुरु की निज दिन, पर कुछ तुम भी लगा लो जोर, थोड़ा जोर लगाओ, गुरु की बात को हाँ करो और उसकी बात को समझ के वैसे ही सब लोग अपना जीवन बनाते जाओ।